इस मार्केट के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, सबके मन में एक ही इच्छा है कि हमारे को बस किसी तरीके से एक ऐसा सिस्टम मिल जाए, एक ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे हम पता कर सकें कि हमारा बॉटम बन चुका है या हमारा टॉप बन चुका है। अगर टॉप बन चुका है तो वहां पर अपने आप को एग्जिट कर ले, ताकि हमारे जो करेक्शन आने वाली है हम उसके अंदर सेफ हो जाए। और अगर हमारा बॉटम बन चुका तो हम फटाफट अपने माल को खरीद लें, ताकि हमारे को जो आगे बुल फेज आने वाला है वहां पर हम अपना पैसा कमाने को, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो जाए। तो इस माइंडसेट से वो बहुत ही कोशिश करता है, यूट्यूब पे जाकर देखने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उसको कोई सिस्टम मिल जाए। बट दोस्तों उसको एक ही चीज सुनने को मिलती है कि टॉप कभी नहीं पकड़े जाते, बॉटम कभी नहीं पकड़े जाते। बट दोस्तों आज मैं आपको बता दूं ये सब बेकार की बातें हैं, तो इसको समझते हैं। एक्चुअली अब आप ये देख रहे हो मेरे पीछे जो ये पिक्चर आ रही है, ये बिफोर कोरोना पैंडेमिक है, ठीक है। यहां पर जब कोरोना वायरस का जो फॉल आया था, गिरावट आई थी, ये इससे पहले की पिक्चर है। यहां तक ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं था कि यहाँ पर हमारे को कहीं भी कुछ बाजार में ऐसा सा लगे कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाने वाली है। इनफैक्ट उससे पहले अगर आप देखेंगे कि नीचे से मार्केट ऑलरेडी ऊपर चलती जा रही है, ऊपर चलती जा रही है, यहाँ पर कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं था कि यहाँ से हमारे को कोई गिरावट देखने को मिले। बट यहाँ पे एक्चुअल में, जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले भी बना रखी है, तो जो मेरे भाई लोग अभी नए आए हैं इस वीडियो में, जो अभी देख रहे हैं, जो मेरे साथ अभी नए नए जुड़े, तो उन्होंने शायद वो वीडियो नहीं देखी। बट आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल बन रहा था, एक टर्मिनल इंपल्स बन रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे को जो लेबलिंग मेरी जो थी वो यही थी कि यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एरो भी दिया हुआ नीचे जाने का। तो यहां से जैसे इसने इसका 4 लेवल को नीचे ब्रेक किया, यहाँ जो मार्केट नीचे आई, उसके बाद ये एक बाउंस था। बाउंस आने के बाद मार्केट के अंदर गिरावट आनी थी। तो यहां पर आने पे हमारे को ये पता लग गया ये एक हमारा बड़े टाइम फ्रेम का एक टॉप है। अगर यहाँ पर कोरोना के चक्कर में इतना जबरदस्त फॉल नहीं आता तो दोस्तों फॉल तो एक्चुअल में आना ही था, पर वो इतनी शार्प ना आता तो हो सकता वहां पे वो साइडवेज करेक्शन करता हुआ आता, या हो सकता वहां पे कोई स्लो करेक्शन करता। बट वो कोरोना का एक ऐसा सिस्टम था, वहां पर एक ऐसा डर का माहौल था, सारे बाजार हिले पड़े थे, तो उस टाइम पे मार्केट ने बहुत जबरदस्त गिरावट दिखाई। तो वो केस में बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया जिसको नॉलेज थी, बट जिसको नॉलेज नहीं थी तो वो वहां पर भी पैसा नहीं कमा पाया। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको पैटर्न्स की नॉलेज है, अब जैसे यहाँ पर मैंने एंडिंग डायगोनल मेरे को मिला था, तो मैंने यहाँ पे फाउंड कर लिया और यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया कि आने वाले टाइम में मैं ये चीज आप लोगों को दिखा सकूं, या मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उन चीज को उनके साथ शेयर कर सकूं। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट में ये था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद मार्केट ने किस तरीके से फॉल दिखाया। अब इस फॉल में आप देखेंगे जो ये एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे टॉप के ऊपर, ये ही वो पॉइंट था जहां पर मैंने ये वाली पिक्चर मैंने क्लिक करी थी। तो ये वाली पिक्चर जो है दोस्तों ये है 5 फरवरी, और इस टाइम पे प्राइस चल रहा था इसका 12,000 रुपए निफ्टी का, ठीक है। और जब ये वाली मैंने पिक्चर क्लिक करी तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है ये तो 21 मई की है, और जबकि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये आना भी शुरू हो गया था। बट अब यहाँ पर ये चीज मैंने प्रेडिक्ट कर ली कि यहाँ पे हमारे को टॉप मिल गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे को एक एंडिंग डायगोनल मिल गया या टर्मिनल इंपल्स मिल गया। अब यहाँ पर बॉटम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमारा तो मेन मतलब ये है ना कि अगर टॉप भी कर रहे हैं तो हमें बॉटम भी होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर जब यहाँ पर ये गिरावट आई थी, अगर जैसे मैंने बहुत ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेकर के, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप डाउन ट्रेंड में कैसे मार्किंग कर सकते हो, ठीक है, और मैंने इसकी सेटिंग्स के बारे में बता रखा है। तो यहां पर जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप अप्लाई करते हैं, वहां पर आने के बाद अगर आपकी सेटिंग प्रॉपर नहीं है तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको इस तरीके से आपको जो सेटिंग बताई है मैंने वो करनी जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके ही सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश करी कि यहाँ पर हमारा बॉटम बन रहा है, क्योंकि वो जो ये वाली मूव गई थी इसने 78% रिट्रेसमेंट करी है। तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 19 मार्च को यहाँ पर मेरा जो ये मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 19 मार्च की है, और यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि कल से जो है मार्केट में गिरावट नहीं आने वाली, कहीं ना कहीं इसी जोन में आने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम बनने की हमारी संभावना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे में ही, ये भी 19 मार्च की है, तो यहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट लगा के दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे 78% को इसने टच कर लिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इट्स 100% बॉटम
रिट्रेस 78% इसने ऑलरेडी कर लिया। तो यहाँ पर हमारे को कुछ ज्यादा यहाँ पे गिरावट की क्षमता नहीं थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी एक अपने आप में कहीं ना कहीं जो बॉटम है वो हमने यहाँ पे फाउंड आउट कर लिया था। और अब ये प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे 7900 का प्राइस है और 7650 या 7700 के आसपास कहीं ना कहीं हमारा बॉटम लगा था। अगर आपने देखना चाहे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारा बॉटम किस भाव में लगा था। यहाँ से सिर्फ 100-200 पॉइंट एक बार की लास्ट लेग करने के लिए नीचे गया था और उसके बाद यहाँ से हमारा बॉटम बन गया था। उसके बाद मार्केट जो है वो आपके सामने ही 18,500 तक आई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाली पिक्चर में हमने जो है पहले टॉप को प्रेडिक्ट कर लिया एक सिस्टम से, एक यहाँ पर अपनी जो मार्किंग्स है। तो यहाँ पर किस तरीके से मार्किंग, अब यहाँ पे आप इसके अंदर देखेंगे इन साइड में, इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सडन शार्प फॉल आया है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे वेव्स बनती हुई नजर नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे वेव्स नहीं बनते, बट इसने अपना कहीं ना कहीं अपनी करेक्शन का जो पार्ट था वो यहाँ पे खत्म कर लिया। तो उसके बाद हमारा एक था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये देख रहे हैं आप, ये बैंक निफ्टी का है चार्ट है और ये 19 मार्च का चार्ट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी जो 22,200 रुपए की थी और आपके सामने है कि बाजार अपना 22,000 से लेकर के जो बैंक निफ्टी कहाँ तक आ चुकी है। तो ये हमारा बॉटम था, यहाँ से हमारा बॉटम प्रोसेस था। यहाँ से मार्केट ने काफी अच्छी रैली दिखानी थी जो दिखाई। तो इस तरीके से हम अपने कहीं ना कहीं टॉप्स और बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये वाली पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये अभी हाल फिलहाल की बात है 13 सितंबर 2021 में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी यहाँ पे 6 की लेग बन चुकी है, 7 की लेग इसने बनने ऊपर जाना था और जब ये मैंने फोटो क्लिक करी है तब तकरीबन कहीं ना कहीं 17,365 रुपए का भाव चल रहा है। इसके बाद जो 7th लेग करने ऊपर जाना था जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ये इस यहाँ पे कहीं पे ये मैंने जो आपको दिखाई है फोटो वो कहीं ना कहीं वो ये वाला एरिया है जहां पे मैंने फोटो क्लिक करी है। इसने इसके बाद एक लेग और करी है, इसके बाद ये अपने आप में कहीं ना कहीं करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका था। अब ये जो करेक्शन कर रहा है तो ये अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो नीचे से मार्केट जो ऊपर चल के आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये इस जो तेजी आई है ये इस तेजी की यहाँ पे ये कहीं ना कहीं करेक्शन कर रहा है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी जो एक करेक्शन के अंदर एंटर कर रहे थे हमने वो वाले पार्ट को भी प्रेडिक्ट कर लिया था और वो काफी हद तक हमारे लिए बिल्कुल मतलब कामयाब साबित हुआ और यहाँ पर हमारे काफी अच्छा खासा अपने आप को सेव करने की भी हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली और साथ ही साथ में हमारे को यहाँ पे नीचे ये पता लगा कि हमारी करेक्शन के अंदर एंटर हुआ तो वहां पर हमारे को कैसे बिहेव करना है, कैसे हमने ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशन लेनी, कैसे हमने पोर्टफोलियो को मेंटेन करना है, वो सारी चीजें हमारे को यहाँ पे करने का मौका मिलता है। अगर हम इस लेवल पे आके अपने आप को एग्जिट नहीं करते, अपने आप को सेफ नहीं करते तो फिर किस चीज की हमारी ट्रेडिंग सीखने का फायदा हुआ। तो हमने किस तरीके से हमने यहाँ पे एनालाइज किया कि कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो वो सब हमारे लिए सब बेकार हो जाता है अगर हम अपने एक अच्छे खासे लेवल पे प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते, अगर हम उस मार्केट से एग्जिट नहीं कर सकते तो दोस्तों हमारा फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और ये सब चीजें जहां तक मैं समझता हूँ आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस चीज की एनालिसिस समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये इलियट वेव थ्योरी में ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे ही आपको बताया गया कि ट्रेंड्स क्या होते हैं और डायरेक्शंस क्या होती हैं, कब आपकी डायरेक्शन है वो आपके अपोजिट जाने वाली है, कब आपकी मार्केट जो है वो करेक्शन बिहेवियर में एंटर करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये तो चलो आपको मैंने वो चार्ट दिखाया जो एक साल पुराने हैं, अब कुछ एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल के अभी लेटेस्ट चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पर हमारे को एक एबीसी के पैटर्न मार्केट नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एरो मार्क किया हुआ है कि यहाँ से मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ रैली करनी है। तो सिमिलरली अगर आप जाकर चार्ट पे भी देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो ये मैंने फोटो क्लिक करी है वो ये वाले पार्ट की है। जैसे यहाँ से हमारे को ये मिल गया तो ये हमारे को ऊपर जाने को मार्केट मिल गई, तो ये वाली भी पूरी मूव हमने प्रेडिक्ट कर ली। ठीक है, इस तरीके से हम जो है मार्केट में एनालिसिस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हम अपनी मार्किंग को सुधारें। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले जोन में कि जैसे हमारे को यहाँ पे 500 पॉइंट मिल गया, हमारी ये वाला जो नीचे से लगा रही थी ये हमारी कंप्लीट होगी। इसके बाद ही जस्ट हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस हमने मार्क कर दिया कि हमारी ये डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुकी है और मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 18,600 का भाव चल रहा था जब हमने बात करी थी कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आज भी आपके सामने मार्केट नीचे की नीचे ही है क्योंकि हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर आप ये सब चीजें सीखते हो, समझते हो, तभी दोस्तों आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे, नहीं तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको यहाँ मार्केट में काम करके पैसा कमाना। अब इवन की इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन को बहुत ही वॉलेटाइल कहते हैं। वॉलेटाइल तो देखो है क्योंकि एक लार्जर अमाउंट का काम हो रहा है, यहाँ डॉलर्स में काम हो रहा है और इसके अंदर अब सबको पता हमारे को
ये काफी तेजी देखने को मिलती है। बट इसके अंदर भी हम किस तरीके से बॉटम और टॉप प्रेडिक्ट करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, तो वो भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप लोग नहीं चार्ट पे काम करते होंगे बिटकॉइन में, बट आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ये चीज समझने को मिलेगी कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है यहाँ पर ऐसे कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है जिससे हम इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो टॉप्स है या हमारे बॉटम है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब ये मैंने पिक्चर क्लिक करी है, ये 22 सितंबर 2020 की है, तब बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $10,350 का चल रहा था। तो यहाँ पर ही जो एनालिसिस थी यही थी कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, तो उसी तरीके से ही मार्केट ने यहाँ से ऊपर की रैली दिखाई, वो भी मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब जो आपको मैंने अभी पिक्चर दिखाई है वो इस जोन की पिक्चर है, आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे जो बिटकॉइन की जो रैली आई है बिल्कुल हमारे पूरे प्रॉपर बुल रन में है। ये एक इस वाले जो ये ऊपर मूव गया है इसका ये एक बॉटम था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। और अब ये आपको मैं इसके अच्छा यहाँ ये तो चलो कोई बात नहीं, ये भी हम कह सकते हैं पुराना हो गया है ना। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में जिस तरीके से मार्केट ने बहुत ही काफी अच्छा रन दिखाया, काफी अच्छी तेजी दिखाई, तो यहाँ पर हमने टॉप को भी आइडेंटिफाई किया कि आपने टॉप पे एग्जिट कब करना है। जहां पे लोग घबरा रहे थे, यहाँ पे लोग कह रहे थे यहाँ से मार्केट जो $1 लाख भी चली जाएगी, $80,000 चली जाएगी, मतलब क्या क्या जिसके मन में जो आ रहा था वो अपनी बता रहा था उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से हमने यहाँ पर ABC की मार्किंग करी और किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी एक लेबलिंग कर रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिटकॉइन गोइंग डाउन, ऑल्ट कॉइन गोइंग डाउन, बिकॉज जो है डोमिनेंस जो ऊपर जा रही थी। आप में से जो लोग बिटकॉइन में काम करते हैं वो डोमिनेंस के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो दोस्तों आने वाले टाइम में वीडियो बना के आपको दूंगा, और अगर जानते तो आपको पता होगा कि जब भी हमारा बिटकॉइन एक तेजी से नीचे आता है तो वहां पर हमारी डोमिनेंस ऊपर जाती है, तो उसके चक्कर में हमारे ऑल्ट कॉइन भी गिरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेडी टू ब्रेक डाउन, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ABCDE का एक लेग यहाँ पर हमारी एक और बैलेंस ऊपर की थी, और जैसे हमारी वो ई की लेग हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती, कंफर्म हो जाती, उसके बाद हमारे को पता लगा कि मार्केट नीचे चली जाएगी, और यहीं से मार्केट ने एक अपना टॉप लगाया था, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई थी। उसके बाद अगर ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से बी का है, यहाँ पे 48,800 रुपए का रेट था। उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्किंग करी हुई है कि जो हम मार्केट ये जो नीचे आ रही है ये सी वेव में नीचे आ रही है। जब ये सी वेव में नीचे आ रही थी तो आपके सबके सामने जो लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं, जो भी इसने हाल फिलहाल में बॉटम बनाया 15,500 15,600 रुपए के आसपास, तो वहां तक आने के बाद सारे के सारे लोग इतने बेरिश हो गए थे, कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। बट वहां पर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर एक ये सी की लेग भी नीचे आया था, तो यहाँ पर सी की लेग करने के बाद इसने ऊपर ही जाना है। अब ये जो डी की लेग बन रही है वो क्या बन रही है, एक्स बनेगी, डी बनेगा, या यहाँ से हमारा नया ट्रेंड चालू होगा, उसके लिए मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियोस दूंगा। बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी जो सी की लेग है ये हमने कभी बता दिया जब ये मार्केट ऊपर एकदम टॉप पे थी, तो वहीं पे हमने रिकमेंड कर दिया था कि यहाँ पे हमारा जो ये बी की लेग है यहाँ से हम अपना कंफर्म करके अब हमने नीचे ही जाना है। तो उसके बाद हम देखेंगे मार्केट ने काफी नीचे आना शुरू कर दिया। ये एक हमारा इनर पार्ट था, इस तरीके से यहाँ से ABC के पैटर्न में इसने ऊपर जाना था, वहां जाने के बाद इसने मार्केट ने नीचे ही आना था क्योंकि यहाँ पे हमारा ABC का पैटर्न बन रहा था। तो ये वाली पिक्चर आप देख रहे हो जहां पे ये मैंने क्लिक करी है, तो यहाँ पर जो ABC बना है यही सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये एक्चुअल में बना था हमारा ये A पार्ट था, ये हमारा B था, और ये हमारा करता हुआ यहाँ पे C गया था। तो जैसे हमारा ये ABC यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया था, तो इस तरीके के बाद मार्केट ने नीचे ही आ गई। और यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी जो ये फोटो क्लिक करी हुई है, तकरीबन यहाँ पे भी कोई तकरीबन भाव था $37,800 का, तो यहाँ पर मार्केट ने नीचे एकदम से आना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आने शुरू हो गई। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये। उसके बाद क्या हुआ, ये मार्केट ने यहाँ पर आने के बाद, नीचे आने के बाद एक और लेग करी, जो अपनी ये पहला ऊपर था ये सेकंड का पार्ट था, अब जो नीचे आया ये हमारा फोर्थ का पार्ट है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है दिस पार्ट इज नॉट गुड फॉर बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन, यहाँ से क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना, तब भी भाव जो है 21,400 रुपए का भाव था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद ये सी की लेग के लिए नीचे आ रहा था, ये तो है ही ऑब्वियस है। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे आप, यहाँ पे मेरे को 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, और 5 के अंदर हम अभी यहाँ पे चल रहे हैं, और यहाँ पर प्राइस जो है वो $18,640 का चल रहा है। और यहाँ पे हमारे को 5th की एक संभावना थी कि हमारे को यहाँ पे 5th वेव मिल जाएगी, तो हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे आने के बाद इतने लोग, मेरे ख्याल से अगर 100% की बात करूं तो 100 के 100% ही लोग यहाँ पे नेगेटिव थे। यहाँ पे सबको यही था कि मार्केट ने काफी नीचे जाना, क्योंकि हमारी बहुत ही बेयर मार्केट की करेक्शन चलती आ रही है। बट यहाँ पे आने के बाद अगर मैं कोई बड़े बात ना करूं दोस्तों, मैं आपको ऊपर क्लियर बताना चाहूंगा कि सिर्फ अकेला मैं ही था जिसके अंदर मैंने ये लेबलिंग करके मैंने अपने स्टूडेंट के साथ भी शेयर करी, अपने दोस्तों यारों को भी बताने की कोशिश करी कि भैया यहाँ पर हमारा बॉटम बनने को रेडी है, यहाँ पर आप अपने को आपको शॉर्ट पोजीशन में मत रखना, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को फेस चेंज होता हुआ नजर आ सकता है।
तो उसके बाद देखेंगे मैंने उसके अंदर जो फिफ्थ के वेव के अंदर भी जो मार्किंग होती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पर एक टर्मिनल इंपल्स देखने को मिली, जिसको हम ऊपर अगर मिलती है तो हमारे को वो उसको हम एंडिंग डायगोनल कहते हैं, और अगर हमारे को नीचे मिलती है तो यहाँ पर नीचे भी हम इसको एंडिंग डायगोनल कहते हैं, बट इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो वही रोल होता है। तो यहाँ पर हमारे को जो डाउन साइड में फिफ्थ सबऑर्डिनेट के अंदर और अपना फिफ्थ वेव के अंदर हमारे को एंडिंग डायगोनल ही देखने को मिला, और यहाँ से आने के बाद मार्केट जो है बॉटम बनाने के बाद यहाँ से ऊपर चली जाएगी। और अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने रिट्रेसमेंट सही मार्क किया तो दोस्तों आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ देखेंगे आप कि जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ फ्रेश मूव जो यहाँ से गया था, और यहाँ से लेकर के मैं टॉप को अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पर ही आने के बाद मेरे को कहीं ना कहीं एस्टिमेट थी कि 15,500 देखेंगे आप कि जो 17,000 ये जो 78% की रिट्रेसमेंट है ये तकरीबन कहीं ना कहीं 15,500 रुपए के आसपास आ रही है। तो उसी तरीके से ही मार्केट एकदम से यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पर आने के बाद 15,500 के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम बनाया। देखो दोस्तों, अगर एक चीज 70,000 से आ रही है और 15,500 का मैंने टारगेट लेके चला हुआ और यहाँ पे मैं मार्किंग करके बैठा हूँ, तो वहां पे $100-200 ऊपर नीचे हो जाता है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर तो बहुत ही एक्यूरेसी के बाद देखेंगे आप, यहाँ पर इसने बॉटम को बनाया और उसके बाद ये पूरे नए पैटर्न के लिए ऊपर निकल गया। अब इसके बाद की जो एनालिसिस है मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक टॉप्स कैसे बनते हैं और यहाँ पे बॉटम कैसे बनते हैं। तो आपको यही बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियस है मेरे को यही बोलना पड़ेगा, यार ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है जो बता दे कि ये टॉप कैसे आइडेंटिफाई करे या हमारा बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करे। तो अगर आप भी ऐसे चीजें करना चाहते हो, आप भी बॉटम आइडेंटिफाई करना चाहते हो, टॉप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इलियट वेव थ्योरी सीखनी ही पड़ेगी, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आप जो अपना इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम कर रहे हो, तो आप इस चीज को किसी भी तरीके से नहीं पकड़ पाओगे। इवन कि इनफैक्ट मार्केट इतनी ऊपर की तरफ आ भी गई है, यहां पर आने के बाद भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे चली जाएगी। तो आप कभी भी जो है आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह पर काम कर रहे हो। तो अगर आपको इस तरीके एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, इसका कोई भी अल्टरनेशन नहीं है, आपको सीखना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आने वाला हूं जिसके अंदर आपको मैं इलियट वेव थ्योरी के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरीके से आप जो है इस मार्केट में काम कर सकते हैं। और चार्ट का एनालिसिस है वो कैसे आप अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं जैसे हमेशा पता ही है कि मैं आपको बहुत ही कुछ फ्री में दे देता, तो जो आपको मैं कोर्स भी देने वाला हूं उसके भी मैंने कोई चार्जेस नहीं रखे। जो चार्जेस मैंने आपसे लेने वाला हूं वो जस्ट मैंने जो आपको टाइम दे रहा हूं उसके हैं, और जो मैं आपके साथ जो अपनी आपको मेहनत दूंगा, जो आपके साथ मैं आपको सिखाने की जो कोशिश करूंगा, सिर्फ उसी चीज के पैसे हैं। अगर आप देखेंगे तो कोर्स के मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, जो आप देखते हैं बहुत से लोग मार्केट में चार्ज करते हैं। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में दावे के साथ बोलता आ रहा हूं, तो ये चीज भी मैं आपको दावे के साथ ही बोलूंगा कि मार्केट में आपको इससे सस्ता कोई भी कोर्स नहीं मिलने वाला। ये आपको मैं फुली चैलेंज दे रहा हूं। जिस लेवल की मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, जिस लेवल की मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं और सिखाऊंगा, वो लेवल में आपको इस भाव में कोई भी चीज नहीं दे सकता। ये बिल्कुल आपको 100% दावे के साथ बोल सकता हूं। चाहे आप पूरा YouTube देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी जाकर के चेक कर लीजिएगा, इससे सस्ता सिखाने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। और बेसिकली जो मेरा सस्ता रेट निकालने का जो मेरा मेन मोटिव है ना, तो मेरा मोटिव ही यही है कि मेरे को आपसे कोई ज्यादा मेरे को अर्निंग नहीं है, बट ठीक है, मेरे को कहीं ना कहीं अगर आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आपको मेहनत दे रहा हूं, तो आप जब आपके साथ जब प्राइस शेयर करूंगा ना, तो ये चीज आप अपने आप खुद से बोलेंगे कि सर आपने इतना टाइम दे रहे हो, इतना आप ड्यूरेशन भी दे रहे हो, तो दोस्तों सर आपने तो कुछ इसके अंदर रेट ही नहीं रखे हुए। तो ये चीजें जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको कोर्स भी पसंद आएगा, उसके अंदर जो मैं कंटेंट्स देने वाला हूं वो भी पसंद आएंगे। और आपको अगर वीडियो भी पसंद आई दोस्तों लाइक करना बोले, दोस्तों शेयर करें, ताकि ये एनालिसिस जो है लोगों तक पहुंचे। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।